सोने में एक बार फिर से तेजी जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। बीच में थोड़ा सा नरमी आई, लेकिन उसके बाद ये वापस हम एमसेक्स में देख रहे हैं 88,800 के ऊपर के भाव यहाँ पे नजर आने लगे हैं। तो क्या करने जा रहा है सोना आगे? क्या अब 90,000 तो कोई बड़ा लक्ष्य यहाँ से नहीं होगा? 3000 और 3200 के आसपास जाता है तो फिर देखते हैं। पर गोल्ड काफी ओवरबॉट दिख रहा है, काफी ज्यादा ओवरबॉट। करेक्शन होता भी है तो अब क्लियर बेस है इसके पास में 3000, तो उसके नीचे ही ब्रेकडाउन होगा। अदरवाइज 3200 वाला जो रेंज है उस रेंज में रहेगा। किसी भी तरह से गोल्ड टूटने को रेडी नहीं। जी, तो सोने में अभी कमजोरी नहीं है, तो फिर यहाँ से आगे अगला लॉजिकल टारगेट क्या देख रहे हैं आप? 3200 के आसपास तो देखना है, उसके ऊपर तो अभी नहीं देख सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है और ये डेंजरस सिचुएशन है। मतलब कोई भी लॉन्ग व्यू लेने के लिए ये थोड़ा डेंजरस सिचुएशन है। क्यों 3200 के पास एक बार ही देखना पड़ रहा है? बिकॉज ये गैप अप ओपनिंग है। अगर ये 3100 का गैप फिल नहीं होता है ना तो उधर ऊपर रहेगा। गैप फिल हो गया तो यहीं से थोड़ा करेक्शन कूल ऑफ हो सकता है, क्योंकि है तो बहुत ही ओवरबॉट। जी, लेकिन गैप पता नहीं, ये मैं गोल्ड स्पॉट के चार्ट देख रहा हूँ तो शायद उसमें वो गैप नहीं दिख रहा है। लेकिन चाल तो काफ़ी तेज हो गई है। तो इसमें नीचे कौन से लेवल्स आपको दिखते हैं कि अगर वापस जब करेक्शन शुरू हो तो उसके नीचे सावधान होना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं कटे तो तब तक ऊपर की तरफ का एक नज़रिया लेकर के चलना ठीक रहेगा? 3000 के पहले तो कहीं से भी इसको बेरिश लेके चलना ठीक है। जी, 3000 के नीचे ही देख। 3000 के आसपास ही अभी ताज़ा सपोर्ट बना है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो मतलब पहला जो वार्निंग सिग्नल होगा अब 3000 का ही होगा। अगर हम डॉलर भाव में देखें तो उस हिसाब से अगर उसको कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस रुपए में देखें तो वो क्या लगभग कह सकते हैं कि 87,300 के आसपास के होंगे, 200-300 के आसपास, जो अभी एक ताज़ा बॉटम बना है। बस उसी के आसपास देखना। जी, लगभग 87,200 का एक लेवल वो बनेगा। करेक्ट। जी, अब चांदी क्या कर रही है? चांदी हमारे बाजार में तो लखटकिया बनी हुई है और अमेरिकी बाजार में डॉलर भाव में 34 के आसपास चल रही है। इसकी कटोरी वगैरह सब पूरी हो गई है। अब इसके आगे क्या करना है इसमें? सेम जैसा सिल्वर गोल्ड को फॉलो करता है तो यहीं पे कंसोलिडेट करेगा सिल्वर थोड़े समय, लेकिन कहीं से भी नेगेटिव तो नहीं है अभी सिल्वर। जी, तो चांदी में भी कोई नकारात्मक व्यू अभी नहीं बन रहा है। और लेकिन जब एक ये कटोरी पूरी होगी यानी लगभग 35 के आसपास अगर आया तो क्या वहां से वापस एक नीचे की तरफ एक रिएक्शन आएगा? आ सकता है, लेकिन आपकी एक ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी लोज को लेके। वो ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक डाउन नहीं होना तब तक इसमें भी उससे ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिले। वहाँ से नहीं लीजिए लेटेस्ट ट्रेंड नहीं, ये जो दूसरा पॉइंट ले रहे हैं वो पहला पॉइंट रखिए। हाँ ओके, आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ ओके, ये तो बहुत ये स्टीप और बहुत छोटे टाइम फ्रेम का हो गया फिर। बस यही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टीप है लाइन इसलिए रिस्क भी बड़ा है। स्टीप राइज है और सबसे पहले अर्ली एग्जिट लेना होगा और ये लाइन फॉलो करना है। बल्कि अगर आप इस लाइन को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं फिर तो मैं यहाँ से एक दूसरी लाइन खींचूंगा और फिर वो वेज पैटर्न और उसके नीचे का ब्रेकडाउन, यानी कि फिर कहानी थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए खराब। अभी थोड़ा नहीं, मतलब एग्जैक्ट प्रिसाइज तो नहीं बन पाएगा ये, लेकिन यहीं आसपास कंसोलिडेशन इसका चलेगा। जी, अब आप ये देखिए ना, आपके पास कम से कम ब्रेकआउट ये 3 टॉप तो आपको मिल रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ब्रेकआउट इतना रिलायबल नहीं होगा जितना ब्रेकडाउन होगा। रीजन बहुत लंबी चाल आ गई है और
अगर करेक्शन हुआ तो ज़बरदस्त होगा। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम कर जाएगी और नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद फिर गिरावट तीखी बन सकती है। जी, जी, क्योंकि एक सीधा-सीधा वेज पैटर्न बन गया है जिसको मैं बोलता हूँ कि बिल्ली फँस गई कोने में, तो उसके बाद वो बिल्ली एकदम से उछल के भागती ही है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। ठीक है।